मैंने कहा उस दिन चौराहे पर, अरे आज इन पर विपदा आई है, कल तुम पर विपदा आएगी, इनके साथ खड़े रहो। तुम जो है इस बात के लिए मत लड़ो, ये बाहर वाला है भीतर वाला है, ये मत करो। कल भी ये बात चल रही थी कि नगर पालिका में उर्गम वालों को क्यों बसा दिया। मैंने कहा गलत बात है कि जब तक एक आदमी का फैसला नहीं हो जाता, वो गरीब है, विधवा है, अमीर है, मध्यम वर्ग है, व्यापारी है, जो है, जब तक सबका फैसला नहीं हो जाता, ऐसा नहीं कि इसका मुआवजा मिल गया तो मैं उठ के चल दिया, नहीं, जब तक सबका नहीं, चाहे वो दलित है, गरीब है, ये सब छोड़ दो इस समय। इसलिए जब तक सबका फैसला नहीं हो जाता, हम ये धरती नहीं छोड़ेंगे, हम ये जगह खाली नहीं करेंगे। ये संकल्प जब लोगे, जब तुम ये मान लोगे, तब जा करके तुम अपने आप को, अपने बच्चों के भविष्य को बचा सकते हो। वैज्ञानिक कह चुके हैं, नीचे से धरती पोपली हो गई। मैं बार बार वो उदाहरण दे रहा हूँ। तुम्हारा जो पानी पिछले 12 साल से गिर रहा था, गुब्बारे से पानी निकल रहा था, जमीन निचोड़ रही थी, नीचे जा रही है। मैं कोई तुम्हें डरा नहीं रहा हूँ, मैं सच्चाई बता रहा हूँ। और ये सच्चाई है, छोटा सा भूकंप, छोटी सी आपदा जोशीमठ को खत्म कर देगी। इसलिए अब बचाने का समय है। अपना जो जीवन है उसका भविष्य क्या होगा, मेरे बाल बच्चों का क्या होगा, हमको मकान के बदले मकान मिलेगा कि नहीं मिलेगा, हमको घर के बदले घर मिलेगा कि नहीं मिलेगा, हमारी जो जमीन जा रही है उसके बदले जमीन मिलेगी कि नहीं मिलेगी। अब राजनीति का वक्त नहीं है। अब अतुल क्षति का मामला नहीं है कि बड़ा नेता, कोई नगर पालिका का चुनाव होने वाला नहीं है भाई, समझ लो इस बात को। अभी भी तैयारी मत करो, ये तैयारी मत करो, यहाँ गला मत फाड़ो इस बात के लिए। अब सवाल इसका है तुम्हारा भविष्य होगा कि नहीं होगा। उसके लिए मैंने मूल मंत्र दे दिया है। मूल मंत्र सिर्फ यही है कि रेडी में क्या हुआ, ये देख लो ना, ये टीवी वाले चैनल वाले आ गए। जिस दिन तक ये रहेंगे, लाइव टीवी 18, 17, 15, 13, 14, जब तक ये रहेगा, मुख्यमंत्री भी रहेगा, विधायक भी रहेगा, फलाना भी रहेगा, भाजपा वाला भी रहेगा, कांग्रेस वाला भी रहेगा। ऐसा हुआ प्रकाश, रेडी में हुआ, टीवी कैमरा वाला गया, क्या हुआ उसके बाद, टीवी कैमरा गया, सारे टेंट उखड़ गए, चले गए। रेडी वाले वहाँ आपदा से परेशान हैं, उनका विस्थापन होना था, हम उनके यहाँ गए, हाई कोर्ट गए, सुप्रीम कोर्ट गए। हाई कोर्ट में हम पर 50,000 का जुर्माना लगा, उसके बाद हम सुप्रीम कोर्ट गए। अगर वो फैसला भी हो गया होता तो शायद तब भी हमारा भला हो जाता। अब ये बहस का मामला नहीं है, सब जा रहा है, तुम्हारा लूट रहा है, काहे ये सब कर रहे हो। अब बचाने के लिए लड़ो। हमने जो कहा है, क्या कहा है, एनटीपीसी की परियोजना पर तुरंत स्थायी रोक लग जाए, बंद हो जाए, ये पहली मांग। बाईपास का निर्माण तुरंत तत्काल हमेशा के लिए बंद किया जाए। तुम जो नीचे विस्फोट करते रहोगे तो बचा खुचा भी चला जाएगा। नंबर 3, एनटीपीसी के साथ जो हमारा आपका समझौता है 2010 का, जिसमें एनटीपीसी ने कहा था कि हमारे घर, मकान, गौशाला सबका बीमा करेगा। हमारी मांग पर क्या हुआ था पता है, तपोवन वालों का हुआ था। एक बात झूठ नहीं है, दिल से निकली हुई पीड़ा है मेरी, मैं लड़ा हूं तुम्हारे लिए, लेकिन तुमने साथ नहीं दिया, ये दिक्कत है। सेलन वालों से पूछो तुम्हारा बीमा हुआ कि नहीं हुआ 5 साल के लिए, तुम नहीं लड़े सेलन वालों, मैं लड़ा था, हम लड़े थे, और तब तुम्हारा बीमा हुआ 5 साल के लिए। तो वो समझौता हमारे पास है। हमने कहा उस समझौते को तुरंत लागू करो। जैसे ही वो लागू होगा तो पिछले 12 सालों का आज तक का जिसके मकान में जरा सी भी अगर चूहे ने भी दरार लगाई है तो उसका बीमा मिले, ये हमने कहा है। अगर वो समझौता लागू हो गया तब सरकार के पास भी हमको बहुत ज्यादा गिड़गिड़ाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। एक बात। तीसरी बात हम कह रहे हैं, हमने कहा कि आप जो है एक हाई पावर कमेटी बनाओ। हाई पावर का मतलब जिसके पास ताकत हो, जिसके पास निर्णय लेने की क्षमता हो, और उस हाई पावर कमेटी में सरकारी नहीं, उसमें हमारे लोगों को, स्थानीय लोगों को, जोशीमठ बचाओ संघर्ष समिति के लोगों को रखो। क्योंकि मैं जानता हूं डाडो में किसके घर में क्या स्थिति है, मैं जानता हूं सेलन में यहाँ नीचे मारवाड़ी किसकी है, शैलेंद्र कुमार जी को पता है कि बाकी जोशीमठ में कहाँ क्या स्थिति है, किसकी गाय बच्ची है, किसका क्या है, किसके बच्चे कैसे हैं, हमको पता है। उस हिसाब से हम लोग वहां लड़ पाएंगे उस कमेटी में, आपके लिए बोल पाएंगे कि इसको ये मिलना चाहिए, इसको ये मिलना चाहिए, इसकी ये स्थिति है, ये बात। तब जो है अगर ये कमेटी बन जाती है, उसी कमेटी को ये अधिकार दिया जाए कि वो आपके जो भी पुनर्वास का सवाल है, विस्थापन का सवाल है, उसको भी हल करे हुए। और अगर जोशीमठ का कुछ हिस्सा बचाया जा सकता है, एक हिस्सा तो पूरा ही जाने वाला है,
कोई हिस्सा, ताकि हमारी पितरों की भूमि बची रहे। कहीं कभी हम यहाँ आए, माना हमको यहाँ बगल में बसा देते हैं, अगल बसा देते हैं, तो उस पितरों की भूमि में कभी नरसिंह के मंदिर में कभी कहीं दिया जलाने आप आए, वो भूमि बच जाए, उसका प्रबंध किया जाए कि कुछ न कुछ अंश बचा रहे। इसके लिए भी, यानी कि स्टेबिलाईजेशन, जोशी मठ का स्थायीकरण हो सके, उसके प्रबंध की जिम्मेदारी भी उसी के पास हो। चौथी बात, हमने कहा जैसे माना कि आपका मकान के बदले मकान बनना है, घर के बदले घर देना है, उसके लिए टाइम बाउंड, समयबद्ध कार्यक्रम बने। ऐसा नहीं है कि ये चला गया है वहां नगर पालिका में, सालों साल वही है। भूंडार वालों के साथ क्या हुआ, उस दिन भी मैंने कहा था अगर भूंडार वाला कोई यहाँ है तो उसको याद होगा 2013 में आपदा आई, तुम लोगों ने टेंट लगाया वहां फल संरक्षण में, लोगों ने तुम्हारा विरोध किया। एकमात्र मैं था, मैंने कहा उस दिन चौराहे पर, अरे आज इन पर विपदा आई है, कल तुम पर विपदा आएगी, इनके साथ खड़े रहो। तुम जो है इस बात के लिए मत लड़ो, ये बाहर वाला है भीतर वाला है, ये मत करो। कल भी ये बात चल रही थी कि नगर पालिका में उर्गम वालों को क्यों बसा दिया, मैंने कहा गलत बात है। अरे मेरा किसी का मायका है उर्गम, अरे किसी का ससुराल है उर्गम, ये क्या बात है। इस समय में एकजुट, जब खुशी होती है, खुशी का मौका है, मेरे घर में शादी ब्याह, तब लड़का आदमी दारू पी के कहता है कि मेरी शादी में तूने घपला किया तो तू भी कर। नहीं, दुख के मामले में एक होना पड़ता है, एकजुट, तब दुख जो है बांटा जाता है, तब दुख जो है घटता है। जब हम दुख के समय में एकजुट होते हैं, जाते हैं पछताओ लेके, क्यों जाते चाय पत्ती चीनी लेकर के तुम, इसलिए जाते कि हम तेरे साथ खड़े हैं भाई। और जब इतनी बड़ी विपदा आई है तब ये मत करो, एकजुट हो जाओ, पूरे ब्लॉक को एक करो अपने साथ, पूरे पेनखंडा को अपने साथ खड़ा कर दो और तब लड़ो। ये सरकार तभी झुकी है जब हमने 3 दिन, मैंने क्या कहा था परसों, देखा मेरा वीडियो, 5 लाख 10 लाख लोग देख चुके हैं उसे। क्या कहा था मैंने, 3 दिन तुम मेरे साथ खड़े हो जाओ जोशी मठ वालों, चौथे दिन इस सरकार को मैं घुटनों पर नहीं लाया, मेरा नाम बदल देना। और ले आए हैं आप, ले आए हैं और हम ले आएंगे घुटनों पर, लेकिन आपका साथ चाहिए, आप वो साथ दीजिए। और जो हम कह रहे हैं वो सब होके रहेगा, होना है उसने, लेकिन केवल एकजुट, एकता अपनी बनाओ। ये आपस में द्वंद मत करो, ये अलग अलग झंडा मत खड़ा करो। मैं कह रहा हूँ जो लोग कर रहे हैं उनको भी चेतावनी दे रहा हूँ, चाहे किसी संघ का आदमी हो। परसों में तुमने जो है गड़बड़ किया वहां, जब हमने कहा था एक जगह चक्का जाम लगाओ तो एक जगह लगाओ, तो ठाकुर साहब को आपने क्या कर दिया। अरे चाहे तुम कुछ भी करो, माइक कोई भी पकड़ ले, नेता मुझे को माना जाएगा, बंद मैं ही होऊंगा, मेरे ऊपर हत्या लग जाएगी किसी की। बोला था मैंने, माइक पकड़ने से नेता नहीं बनते हैं। जो भी आंदोलन है उसमें सबसे उसकी मजबूत बात है इंसानियत, मानवीयता, एक दूसरे के प्रति भावना, उससे आंदोलन मजबूत होता है, झगड़ा करने से नहीं, विद्वेष फैलाने से नहीं। आंदोलन का मतलब नहीं अराजकता, कुछ भी बोल दो, कहीं आग लगा दूंगा फलान, ये नहीं। शांतिपूर्ण, धैर्य, ठंडा दिमाग, मैं चाहे कितना भी चिल्ला रहा हूं लेकिन मेरा दिमाग शांत रहे, तो वो उस शांति से, धैर्य से, जितना दुख की घड़ी हो उसमें उतना धैर्य की जरूरत है। तो इसलिए धैर्य के साथ, एकजुटता के साथ, शांति के साथ लड़ना है और आपस में कैसी एकता बनी इसको बनाना है।